Dear friends, students and parents, good day to all of you. ट्रेंड्स अबेकस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अबेकस क्या है। कई सारे पेरेंट्स के मन में, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठता है कि हमको अबेकस क्यों करना चाहिए प्रेजेंट टाइम पर, जबकि हम ऐसे सिनेरियो में जी रहे हैं जहां की टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो चुकी है, जहां की आज हमारे पास बड़े बड़े गैजेट्स हैं, बड़े बड़े से टूल हैं जहां पर हम कैलकुलेशंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हम अबेकस क्यों करें? यस, ये आपका प्रश्न उठना स्वाभाविक है और ये उचित भी है कि प्रेजेंट टाइम पे जब अपन इस इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं जहां पर सब चीजें सहजता से और आसानी से उपलब्ध है, वहां पर हमको अबेकस का क्यों जरूरत है? तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमें जो लाभ हुआ है उसी टेक्नोलॉजी ने हमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमसे छूट गई है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अबेकस क्या है और अबेकस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक एक चीज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अबेकस सबसे पहला ह्यूमन मेड कैलकुलेटर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में जब से सभ्यता चालू हुई है कैलकुलेशन हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। चाहे वो आदिवासी सभ्यता रही हो, जब जंगल्स में लोग अपना जीवन यापन करते थे, वो एडवांस नहीं थे, चीजों के बारे में नहीं जानते थे, और उस समय जब आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो उस समय भी कैलकुलेशन हमारे ब्रेन का एक पार्ट थी। वो किस तरह थी कि डे टू डे लाइफ में भी हमको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती थी। फूड को कैसे हमको पकाना है, ये भी एक कैलकुलेशन होती थी उस जमाने में। तो सबसे पहला जो अग्नि का आविष्कार हुआ वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर कच्चे भोजन को पकाने के लिए भी हमको किसी चीज की जरूरत थी। धीरे धीरे जब सभ्यता विकसित हुई, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडिया की रोम की सभ्यता, की सारी सभ्यताएं जब विकसित हुई तो वहां पर जो सबसे पहला कैलकुलेशन का टूल बना, उस टूल का नाम अबेकस था। हमने अपने बचपन में भी देखा होगा कि एक स्लेट पर कुछ मोती लगे हुए आते थे या ऐसे टूल आते थे जिसको गिनतारा बोलते थे। ऐसे टूल हमने जिसमें छोटे छोटे मोती होते थे, इसको आगे पीछे हम खिसकाते थे, बचपन में हमारा भी देखा हुआ है। तो जब कई सभ्यताओं की खुदाई हुई, भारत में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो वहां पर कई सारे ऐसे टूल मिले हैं जो कैलकुलेशन के लिए उपयोग किए जाते थे। तो ये सबसे पहला ह्यूमन मेड कैलकुलेटर है, जिसको अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। वर्तमान में जो इसका प्रचलित नाम है उसको बोलते हैं अबेकस। अबेकस का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। ये जापानी वर्ड है अबेकस, इसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट का मीनिंग होता है गणना करने का यंत्र। जो ऐसा यंत्र जो कैलकुलेशन में यूज होता है, गणना करने का यंत्र, यानी कि कैलकुलेशन के लिए बनाए गए यंत्र को अबेकस बोलते हैं वर्तमान समय में। सबसे एंशिएंट टूल है, सबसे एंशिएंट टूल है। क्यों है एंशिएंट? क्योंकि सबसे पहले इसका हुआ, उसके बाद ही जैसे कैलकुलेटर बना, वो तो नेक्स्ट टाइम पर जो कैलकुलेटर वगैरह बने वो भी इसी की वजह से बने। इवन की जो कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर किसी बुक उठा के देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लगेगा कि उसमें जो दिया जाता है उसमें अबेकस का वो दिया जाता है, एग्जांपल दिया जाता है, राइट। दूसरा, अबेकस जो है ये गेम है, नंबर्स का गेम है। अब इसका पर्पस क्या है उस पर आते हैं। इसका पर्पस है, प्राचीन समय से हम जानते हैं कि ह्यूमन जो ब्रेन है बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी कैपेसिटी लिमिटलेस है। अगर इस ब्रेन का सही तरीके से उपयोग किया जाए, इस ब्रेन को सही तरीके से काम में लाया जाए, तो ये ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिसका अपन कोई कल्पना नहीं कर सकते, जिसपे अपन सोच भी नहीं सकते कि ये ब्रेन क्या कर सकता है। तो इस टूल का जो काम है वो ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाना है, यानी कि ये जो हमारा मस्तिष्क है इसकी जो कैपेसिटी है
उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, ये टूल उसमें हेल्प करता है। ब्रेन बैलेंस, हम में से अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, एक हमारा राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, या जो हमारे YouTube पे चैनल है ट्रेंड्स अबेकस, उसमें एक वीडियो है हिंदी इंट्रोडक्शन, अबेकस हिंदी इंट्रोडक्शन, उसको आप देखिए, आपको वहां से ब्रेन की वर्किंग के बारे में पता चलेगा कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। तो इसका जो टूल का मुख्य पर्पज है आपके ब्रेन के दोनों पार्ट्स को, लेफ्ट ब्रेन को और राइट ब्रेन को बैलेंस करना है। जनरली स्कूल की पढ़ाई में भी हम एक ब्रेन का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसको लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं, और अपने डे टू डे लाइफ में भी हम अपने ब्रेन के एक ही पार्ट का उपयोग करते हैं जिसको कि लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं। राइट ब्रेन का उपयोग हम सिर्फ 10% करते हैं, 90% आप लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं। अगर हम हमारे राइट ब्रेन का, जो कि बहुत पावरफुल है, जिसमें बहुत कैपेसिटी है, उसका उपयोग बढ़ा दें तो हम लाइफ में बहुत कुछ एडिशनल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरा, इस अबेकस का जो पर्पज है वो पर्पज है आपको कैलकुलेशन के लिए किसी भी टूल से फ्री करना, उस पर डिपेंडेंसी खत्म करना। ये आपको मेंटल कैलकुलेशन सिखाता है। स्कूल में जो भी हम कैलकुलेशन सीखते हैं, लाइफ टाइम उस कैलकुलेशन के लिए आपको किसी न किसी पेपर पेन पर डिपेंड होना पड़ता है। अबेकस आपको कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको ग्रेजुअली मेंटल कैलकुलेशन करवा देता है। मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना, मैथ्स की जो डिमांड होती है वो डिमांड होती है कि आप क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व करें। आप कंपटीशन का अगर एग्जाम दे रहे हैं और आपको बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, अगर आपने उनको पेपर पेन से सोल्व किया और आपको बेसिक कैलकुलेशन फास्ट नहीं आती तो आपको बहुत सारा टाइम वहां पर लग जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग ज्यादातर मैथ्स वाले पोर्शन में ही टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वो उसी वजह से उसके क्वेश्चन कम हो जाते हैं। 9th 10th और 12th में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनको कई सारी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, कई कई इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। लेकिन जिन बच्चों का मेंटल कैलकुलेशन स्मार्ट होता है, शार्प होता है, वो कैलकुलेशन को फटाफट से कर लेते हैं। तो ये स्पीड को बढ़ाता है मैथ्स में और आपको एक्यूरेसी की हाइट पर लेकर जाता है। दूसरा, जिस तरह से बॉडी की एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह से ब्रेन की एक्सरसाइज हम कैसे करें हमको पता नहीं। प्रेजेंट टाइम में हमारा मन क्या करता है, प्रेजेंट टाइम पे हमारा मन अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। अगर हम अबेकस के टूल से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ब्रेन की सेल्स का डेवलपमेंट होगा, ब्रेन की सेल्स की एक्सरसाइज होगी। शरीर की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ब्रेन सेल्स की कैसे एक्सरसाइज करें, तो अबेकस उसमें बहुत माइंड ब्लोइंग एक अपना रोल प्ले करता है और उससे इस ब्रेन सेल्स की न सिर्फ डेवलपमेंट होता है बल्कि इनकी कैपेसिटी बढ़ती है। एक्टिविटी, यस, अबेकस कोई पढ़ाई नहीं है, ये एक्टिविटी है, ये प्रैक्टिकल वर्क है जिसको कि आप बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं करते। इसमें आपको इन्वॉल्वमेंट एक मिलता है और प्रैक्टिकल आप इसको बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको बहुत सारे ऐसे इसमें नंबर्स के गेम होते हैं जो अलग अलग आपको सिखाए जाते हैं, अलग अलग लेवल पर, जिसको आप करके और एक्टिविटी के रूप में इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे मेन चीज इसको एंजॉय करना। इन्वॉल्वमेंट, कोई भी एजुकेशन जिसमें हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व नहीं है, वो एजुकेशन किसी भी काम की नहीं। जब आप पेपर और पेन पे वर्क कर रहे होते हैं, आपका मन कहीं और विचारों की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ होता है। आप जानते हैं, कोई आपके पास से किसी की आवाज आई, आपका ध्यान उधर चला जाता है। तो अबेकस क्या करता है, आपकी 5 सेंसेस, कौन सी 5 सेंसेस? आपका देखना, सुनना, बोलना, टच करना, स्पर्श करना, ब्रीदिंग, ये 5 सेंसेस को डीपली इन्वॉल्व रखता है। पूरी तरह से आप उसमें डूब जाते हैं। ऐसे कौन से काम होते हैं जिसमें आपकी 5 सेंसेस डीपली इन्वॉल्व होती है? देखो, वर्तमान में तो आपकी 5 सेंसेस निश्चित रूप से टीवी और मोबाइल में इन्वॉल्व होती है, उसमें भी आपकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। उसमें 2-3 बेसिकली आपकी आईज, आपके हैंड्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अबेकस में आपको बोलना, सुनना, एक्टिविटी करना और आपकी ब्रीदिंग, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो 5 सेंसेस जिस भी काम में डीपली इन्वॉल्व होती है, आप वहां से बिल्कुल डूबे हुए होते हैं। इसको मैं शब्द यूज कर रहा हूं, डीपली सेंट्रलाइज होते हैं, उस चीज में डूबे होते हैं। कई बार बच्चे में इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इतना डूब जाते हैं कि उनको सामान्य आसपास की जो शोर होता है सुनाई नहीं देता। तो इसका पावर है अबेकस का। फन, हम वही काम करते हैं लाइफ में जिसमें हमको मजा आता है, जिसमें हमको रस आता है, जिसमें हमको रुचि आती है, इंटरेस्ट होता है। तो अबेकस एक फन है, एक गेम है, नंबर्स का गेम है, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी,
हम और जैसे गेम खेलते हैं, गेम में हमको बड़ा इंटरेस्ट होता है, हमको बड़ा उसमें रस आता है कि चलो और खेलें और खेलें। तो अबेकस को जब हम गेम के रूप में खेलते हैं तो हम उसमें डीपली इन्वॉल्व होकर उसको फन के रूप में करते हैं। फ्री फ्रॉम पेपर पेन एंड कैलकुलेटर। अगर आपने अबेकस को इंटरेस्ट के साथ किया है और आपने उसको ठीक से सीखा है तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए पेपर पेन और कैलकुलेटर से फ्री कर देगा। यस, आई एम रिपीटिंग, ये आपको लाइफ टाइम के लिए पेपर पेन और कैलकुलेटर को फ्री कर देगा और आपको कैलकुलेशन को फिंगर टिप्स पर, इधर आपने इमेजिन करा, इधर हो गया 64 into 5 320, ऐसे आपका क्विक आंसर आएगा, तो आप उसके लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाओगे। तो यू वांट, यस। और इसके बेनिफिट क्या है देखो, अबेकस करने का ये तो इसके पर्पस थे, मोटिव थे। इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज के टाइम पर है, इस कोविड सिचुएशन में ज्यादा बड़ा है और इसके पहले भी रेगुलर हमारी लाइफ का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन, यानी कि हमारी एकाग्रता। हमारा मन किस तरह से काम करता है, हमारा पूरा एग्जिस्टेंस, जो हमारा अस्तित्व है, उसको चलाता कौन है? हमारा माइंड, हमारा मन चलाता है। जैसा हमारा मन होता है वैसा हम करते हैं। हम लाइफ में टारगेट बड़े बड़े बनाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा मन सेंट्रलाइज नहीं होता, केंद्रित नहीं होता, तो हम वो जो टारगेट बनाते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम चाहते कुछ और है, हमारा मन कुछ और करता है। हम पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल में मैसेज आता है, हम उसकी तरफ उस मैसेज को खोल के देखने लग जाते हैं। हम पढ़ने बैठते हैं, टीवी में कुछ आता है, हम चाहते हैं पढ़ना लेकिन नहीं कर पाते। हम लंबे लंबे लक्ष्य बनाते हैं अपने जीवन में। तो माइंड का सेंट्रलाइज होना लाइफ की पहली आवश्यकता है। और चूंकि माइंड को सेंट्रलाइजेशन सिर्फ क्या पढ़ने में चाहिए, हम ड्राइविंग करते हैं, अगर हमारा ध्यान कहीं और है क्या हम ड्राइव कर पाएंगे? किचन में जो महिलाएं काम करती है, अगर उनका ध्यान किचन में कहीं और है तो क्या वो अपने सब्जी में या मसाले में जो भी बना रही है उसमें दूसरी चीज नहीं डाल देंगे? तो डे टू डे लाइफ में कई सारी ऐसी घटनाएं आपने देखी होंगी कि हमारा मन कहीं और होता है, हमारा शरीर कहीं और होता है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो योग बनता है वो अबेकस उसमें बहुत बड़ी हेल्प आपको निभाता है। तो कंसंट्रेशन सबसे बड़ी की है लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए। अबेकस सबसे पहले उस रूट पर आपके उस रूट को ठीक करने की कोशिश करता है। आप कोई से भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप दुनिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट नहीं है तो आपकी उस पढ़ाई का कोई आप आउटपुट नहीं ले पाएंगे। उस क्लास में जो बच्चे पूरी तरह से मैम को सुन रहे होते हैं, टीचर को सुन रहे होते हैं, उस क्लास में टीचर का पूरा नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन जिनका माइंड डाइवर्टेड होता है उस क्लास के नॉलेज को डीपली नहीं ले पाते हैं। तो अबेकस का मुख्य पर्पस जो है, इसका जो मेन मोटिव है, जो टारगेट है, वो आपके कंसंट्रेशन को आउटस्टैंडिंग करना है। सेकेंडली मेमोरी। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो ये सारी बातें आपकी मेमोरी में नहीं जाएगी। आपका माइंड कहीं और है तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे, उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। मेमोरी उसी को स्टोर करती है जिसमें हमारा मन डूबा होता है। तो कंसंट्रेशन ठीक होने से आपकी मेमोरी ठीक होती है। मेमोरी में आप अच्छी चीजों को स्टोर कर पाते हैं, राइट। फिर आईक्यू। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल, जिस व्यक्ति का जितना आईक्यू लेवल होता है, वो चीजों को उतनी जल्दी प्रोसेस कर पाता है और उस प्रोसेसिंग से वो चीजों को, आपने कंप्यूटर में सुना होगा कि प्रोसेसर कौन सा लोग है, ऊपर वाले ने हमको इतना जबरदस्त प्रोसेसर अपने अंदर देकर भेजा है आईक्यू लेवल के रूप में, जिसका कि अपन उपयोग ही नहीं कर पाते। अभी तो आपके आईक्यू लेवल को इस लेवल पे पहुंचा देगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। आपकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी ब्रेन की कि आप फटाफट से चीजों को प्रोसेस कर पाएंगे, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपकी सूचनाएं जल्दी जल्दी आपके पास आएगी, रिकॉलिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। तो ये जो आईक्यू का मुख्य जो चीज है जिसकी आप पूरी दुनिया बात करते हैं, अरे उसका तो आईक्यू लेवल कम है क्योंकि वो उसको बत्ती देर से जलती है। ये जो टैग अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो उसको आप हटा पाए। क्रिएटिविटी। अब अगर जो चीज डल नहीं है, आपको क्रिएट एक्टिविटी के रूप में चलता है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी अंदर से क्रिएशन करने की क्षमता बढ़ती है कि वो कुछ और नया करो। आपकी लाइफ में रचनात्मकता को ये बढ़ाती है। आपके अलग अलग चक्रास पे काम करती है। वो चक्रास का एक अलग से वीडियो जब मैं आपको शेयर करूंगा आप उसमें देख पाएंगे। कॉन्फिडेंस। लाइफ में सब चीजों का जो सार है, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, वो है कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मीन्स क्या? स्वयं के ऊपर भरोसा कि मैं ये कर सकता हूं। बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले लोग
कई बार जब अपने आप को रिप्रेजेंट करने का टाइम आता है तो उनको हेजिटेशन हो जाता है, वो अपने आप को डर जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अबेकस आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस का वो लेवल देता है कि आप किसी के भी सामने अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये जो 5 पैरामीटर्स है जिसके लिए अबेकस हो रहा है, वो लाइफ में अगर आपको बढ़ाना है तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और टीवी और मोबाइल जो प्रेजेंट टाइम पे हर व्यक्ति की, हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। अरे हमारा बच्चा तो दिन भर टीवी देखता है, अरे उसका अपना टाइम इसमें जाता है, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन के कारण अभी बच्चों के पास उनकी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल की पढ़ाई में उनको मजा नहीं आ रहा है, उनको उसमें मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उतना इंटरेस्ट उनके अंदर डेवलप नहीं कर पा रही। तो अबेकस एक फन और एक गेम के रूप में बच्चों को एक वो देता है, एक बूस्ट देता है, और उनका टीवी और मोबाइल का जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाता है, और आसानी से वो जो कंसंट्रेशन बनता है अबेकस की पढ़ाई से, उसको स्कूल की पढ़ाई में भी अपन यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में अबेकस का इंपॉर्टेंस आपको समझाऊं, अबेकस के बारे में आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको क्लियर करूं। आपको और भी कोई डाउट हो तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप करके, मेरा नंबर है 9001453902। ट्रेंड्स अबेकस से हम लोग ये सारे वीडियोस बनाते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप सीधा कॉल कर सकते हैं, और अबेकस के बारे में और भी कोई नॉलेज हो उसको ले सकते हैं। अबेकस का जो वीडियो ट्रेंड्स अबेकस के यूट्यूब चैनल पर है, उसमें हिंदी इंट्रोडक्शन अबेकस और इंग्लिश इंट्रोडक्शन अबेकस में है। अबेकस के बारे में आपको और एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।